चुनाव नजदीक आते ही लोगों को नेताओं द्वारा किए गए वायदे भी याद आ गए हैं। वायदे पूरे न होने से खफा ग्रामीण अब कड़े निर्णय लेने लगे हैं। आज गांव राठीवास, हुड़का और दिनोकरी गांव की संयुक्त पंचायत का आयोजन किया गया। इस पंचायत में सत्ता और विपक्ष के प्रति लोगों में गुस्सा देखने को मिला। पंचायत में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। साथ ही तय किया गया कि इन तीनों गाँव में किसी भी नेता को प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। वहीं आगामी रणनीति के लिए अगले सप्ताह एक फिर बार महापंचायत किए जाने का निर्णय लिया गया। लोगों का कहना है कि उनके गांव की वर्षों पुरानी समस्याओं का समाधान करवाने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। एक बार फिर इन समस्याओं को चुनावी मुद्दा बनाकर वोट लेने का प्रयास किया जाएगा। ग्रामीणों की माने तो उनके गांव की पुरानी मांगों में मुख्य मांग स्कूल को अपग्रेड करके 12वीं तक किए जाने के साथ साथ बिजली की लाइन को सीधे बोडा कला से जोड़ने और मुख्य हाईवे पर ग्रामीणों के लिए अंडरपास बनाना है। इसके लिए उन्होंने कई बार अधिकारियों, सांसद, विधायक से भी आग्रह किया, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद उन्हें पंचायत कर ये निर्णय लेने को विवश होना पड़ा। ग्रामीणों की माने तो गाँव के मुख्य मार्ग पर नेताओं के गाँव में प्रवेश वर्जित का बोर्ड लगाया जाएगा। वहीं ग्रामीणों ने वर्तमान सांसद के खिलाफ भी अपना गुस्सा जाहिर किया है। ग्रामीणों का कहना है कि राव इंद्रजीत सिंह पिछले करीब 30 साल से सांसद हैं। उन्होंने इन तीनों गांव के साथ सौतेला व्यवहार किया है। जब वे कांग्रेस में थे तब भी गांव में कोई काम नहीं कराया और अब जब भाजपा की सीट से सांसद बने तो उन्हें बोल दिया कि उन गांवों के वोट की उन्हें जरूरत नहीं है। जब ऐसे नेता जनता की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते तो उन्हें भी ऐसे जनप्रतिनिधि की जरूरत नहीं है। फिलहाल ग्रामीणों ने साफ कर दिया है कि वह किसी भी नेता को अपने गांव में प्रवेश नहीं करने देंगे और 25 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव में वोट डालने नहीं जाएंगे। आगामी रणनीति को लेकर अगले सप्ताह एक बार फिर पंचायत की जाएगी। पूरा मामला ये है कि हमारे तीनों गांवों में काफ़ी दिक्कतें हैं, जो कि बार बार नेताओं को, प्रशासन को हर जगह हम मैसेज दे चुके, इतला जा करके मिल भी चुके हैं, लेकिन हमारी समस्याओं का समाधान कोई नहीं हो रहा है। जिसमें मेन समस्या लाइट की, जो कि मऊलोकरी से घूम कर आती है, जो 15 किलोमीटर दूर है, जबकि यहाँ से बोड़ा कला 1.5 किलोमीटर की दूरी है। हमारे रानी सीधी करी जाए, अगर फॉल्ट होती है मऊ में तो भी हमारी कटती है। दूसरा, हमारे गांव में +2 स्कूल नहीं है। गांव में तीनों गांव के काफ़ी लड़कियां हैं जिनको बाहर जाना पड़ता है, इसलिए +2 स्कूल किया जाए। तीसरा, हमारा गांव के राठीवास मोड़ पर अंडरपास का काफ़ी सालों से रिक्वायरमेंट है, लेकिन अभी तक वो पूरा नहीं किया गया। प्रशासन और सरकार बार बार हमारे को झूठे आश्वासन दे रही है, लेकिन काम हो नहीं रहे। इसलिए आज तीनों गाँवों की पंचायत हुई है, जिसमें ये डिसीजन लिया गया है कि कल के बाद कोई भी नेताओं को गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा, नहीं आएंगे। और अगले इतवार को फिर एक महापंचायत रखी गई है, जिसमें कि और बड़ा निर्णय लेने की जरूरत है। नमस्कार। समस्या ये है जी, हमारे 3 गांव है। एक तो हमारा सरकारी स्कूल है लड़कियों का, वो पहले 10 लगे। हमारी सलाह है उसे 12 करने की, लेकिन बार बार हमारे राठीवास मोड़ पे कोई फ्लाईओवर नहीं है और बिजली की बहुत समस्या है। 10 किलोमीटर घूम के आ रही है। 20-25 साल से राव इंद्रजीत है यहाँ पे। राव इंद्रजीत के पास तीनों गांव के खूब जाली है जी, कोई सुनवाई नहीं है। वो पहले कांग्रेस में भी थे, बीजेपी में है, और मैं तो ये कह रहा हूँ राव इंद्रजीत आने वाले टाइम में किसी दूसरी पार्टी में चले जाएगा, जब भी हमारे तीनों गांव काम नहीं करेगा। एक आदमी ने हमारे पूरी पार्टी का वो काम कर रखा है उसने, सिर्फ एक आदमी के ऊपर ये काम हो रहा है। 25-30 साल से सत्ता में वही है। हमारे तीनों गाँव में उसने एक कुछ भी नहीं किया। उसने वोट मांगने आता है, बस वोटों का टाइम आता है, बीच में आता ही नहीं। नहीं जी, अब तो जो मान लो तीनों गांव की पंचायत है, उनका जो फैसला वो सर्वोपरि सिर माथे पे। सबसे पहले हमारा जो पंचायत है उसका वो है। लेकिन हम तो एक बात जानते हैं जी, जो राव इंद्रजीत है 25-30 साल से सत्ता में काबिज है, पहले कांग्रेस में था, बीजेपी में है, तो सिर्फ राव इंद्रजीत की वजह से सारा सिस्टम हो रहा है। कि अगर वो चाहता तो क्या काम नहीं होता, ये बताओ। एक हमारे तीनों गांव ही जो इधर है दक्षिण हरियाणा में, एक तीनों गांव का काम नहीं हो रहा, बाकी कैसे हो रहा है जी? सिद्धरावली देख लो आप, कापड़ीवास देख लो आप, दारोड़ा देख लो आप उधर चलो, आप पचगांव डालो, मानेसर डालो जी, इधर ऊंचा माजरा, पटौदी डालो जी। हमारे तीनों गांव ने जी क्या बिगाड़ रखा है? ये सौतेला व्यवहार क्यों जी हमारे तीनों गाँव के लिए? एक गाँव के लिए तो हम तो सिर्फ इंद्रजीत को कह रहे हैं जी, लेकिन ठीक है, तीनों गाँव का जो फैसला है वो सिर पे है। लेकिन हम तो सिर्फ ये कहते हैं जी, राव जी एक बार आप वोट मांगने आते हो, बाकी आप दिखाई देते नहीं हो। अब पीछे से बुड़गा में आए थे, किसी ने अपना कोई सवाल करा, बोलो जी बैठ जा, मेरे को वोटों की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे गांव का एक अंडरपास है,
जहाँ पे काफ़ी सालों से दुर्घटना होती है और न कोई सुनवाई कर रहा है, न प्रशासन सुनवाई कर रहा है। एक हमारा बिजली विभाग बहुत ही ऐसी पोजीशन पे है कि राठीवास बोर्ड का दिनों की लाइट कटती है, तीनों गांव के में परेशानियां का एक ऐसा अंबार है और काफ़ी शिकायत करने के बावजूद भी न कोई हमारी प्रशासन सुनता है, न कोई नेता सुनता है और हम थक हार कर अब बैठ चुके हैं। तो हमें तीनों गांवों ने यही निर्णय लिया है कि हम इस चुनाव का बहिष्कार करेंगे और या तो प्रशासन हमारी सुने, नहीं हम वोट गिरने कोई भी स्कूल में नहीं जाएंगे। और यही हमारे सबके तीनों गांव के प्रतिनिधियों के विचार है। तो इसलिए हम तो ये कहते हैं कि प्रशासन जागे और तीनों गांवों की समस्या का समाधान करे।